हेलो दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए अपनी ये साइंस की डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास रहती है। बाकी आप बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहला क्वेश्चन देखो, निम्न में से सबसे मीठी चीनी क्या है? इनमें से सबसे मीठी चीनी जो है वो कौन सी है, आपको ये बताना है। फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज या सुक्रोज। तो देखो, सबसे जो मीठी शर्करा होती है वो आपकी होती है फ्रक्टोज। मिलती किस में है सर? तो ये शहद में मिलती है, शहद में देखने को मिलती है फ्रक्टोज शर्करा। तो और फ्रक्टोज का नॉर्मली ग्लूकोज की तरह ही फॉर्मूला होगा, C6H/O6। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन का सटीक आंसर रहने वाला है और 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन आपका आ भी चुका है। ये है अपनी पार्ट 1 वाली पीडीएफ है, जो कि 79 रुपये में आपको मिलती है। 40 क्वेश्चन का मैटर इसमें समाहित है, प्लस 80 क्वेश्चन में जैसे आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है। ये 4 पीडीएफ जो कि 2023 के पैटर्न पे हैं, आपको 199 रुपीज़ में मिलती हैं। इसके लिए आप 6376703831 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? भाई, आपके पास कोई मिक्सचर है जिसमें आपकी जो है रेत है और नेप्थलीन है, इसके मिश्रण को आपको अलग करना है। तो देखो, नेप्थलीन एक ऐसा पदार्थ है, जो आपका नेप्थलीन है वो अपना जो कपूर आता है ना, कपूर, इसकी तरह का ऐसा पदार्थ होता है। तो ये सीधा जो है ना, इसको गर्म करोगे तो इसका द्रव नहीं बनता, ये सीधा वाष्प में चेंज होगा। तो जब रेत को इसको गर्म करेंगे तो ये तो ऊर्ध्वपातन द्वारा वाष्प में चेंज हो जाएगा, रेत आपकी अलग बच जाएगी। तो कौन सी विधि हुई? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, सब्लिमेशन जिसको बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा। और 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में जो है दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंग होती हैं। देखो, सबसे पहले बात की जा रही है ध्वनि तरंगों की। दोस्तों, आपकी जो ध्वनि तरंगे हैं वो क्या है कि तरंग संचरण की दिशा में गति करती है। जिस तरफ आपकी तरंग जाती है उसी तरफ जो है ये गति करती है। तो तरंग संचरण की दिशा में इसके कण रहते हैं, जिसके कारण से दोस्तों ये आपकी अनुदैर्घ्य तरंग होती है। कैसी होती है दोस्तों? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तो इसका आंसर तो हो गया बी, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और 65वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में है। लेकिन बात करें प्रकाश तरंगों की, अगर प्रकाश तरंगों का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको करेक्ट आंसर करना है अनुप्रस्थ तरंगे। कैसा करना है दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंगे। क्यों? क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं, इनके तरंग संचरण के कण जो हैं वो माध्यम में, जो माध्यम की गति है उसके लंबवत रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी सटीक आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है। ठीक है, तो देखो, सदिश राशियां होती कौन सी हैं सर? देखो, सदिश राशि नॉर्मली बोलते हैं उसको हैं जिसको दर्शाने के लिए अपन को परिमाण और उसके साथ साथ में जो है दिशा की भी आवश्यकता हो। परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए। अब देखो, विस्थापन है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है विस्थापन कहलाती है, लेकिन इसमें जो है दिशा आवश्यक होती है। आपकी बात करें वेलोसिटी, जो वेग है, इसको दर्शाने के लिए भी आपको जो है दिशा की आवश्यकता होगी। बात करें बल, फोर्स, अब बल जो है किस दिशा में लग रहा है इसको दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता है। आपका आयतन, तो आयतन में कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। और 45वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में आपका क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी के लिए जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो है सारा स्टडी कंटेंट मिल जाएगा। देखो दोस्तों, पेड और नॉन पेड दोनों प्रकार का कंटेंट है। पेड कंटेंट आपको देखो 199 में 4 पीडीएफ मिल रही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ। अब ये आपको मैंने नंबर भी बता दिया, 6376703831। इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। अगला क्वेश्चन, जब दिन में जब दिन में जो है पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, ये घटना का कारण क्या है दोस्तों? एक्चुअली होता क्या है, इसका रीजन होता है आपका प्रकाश का व्यतीकरण। प्रकाश का व्यतीकरण होता है। और दोस्तों, जैसे मान लो कई बार रेगिस्तानी जो इलाका होता है ना, रेगिस्तानी, रेगिस्तानी का मतलब जहाँ पे पानी की कमी है, तो इसमें क्या होगा कि जो आपकी मेन जो सड़क है इस पे ऐसे अपन जब गाड़ी चला रहे हैं तो अपन को ऐसा दिखता है कि यार आगे पानी भरा हुआ है, लेकिन वो पानी होता नहीं है, जिसको बोलते हैं मरीचिका। क्या बोलते हैं? मरीचिका। तो ये भी प्रकाश के व्यतीकरण के कारण ही होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इसका। और 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
बात करें प्रकाश के अपवर्तन की, तो प्रकाश का जो अपवर्तन है, जैसे मान लो कि पानी से भरी बीकर में अगर सिक्का आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, तो ये सारे उदाहरण किसके हैं? अपवर्तन के उदाहरण हैं दोस्तों। आई होप समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक आप जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है? कहने का मतलब ऐसी कौन सी राशि है इनमें से जिसका जो है कोई भी मात्रक नहीं होता, जिसका जो है कोई भी है वो आपका मात्रक नहीं होता है? तो देखिएगा, प्रतिबल, विकृति, बल या दाब। देखो विकृति जो है, विकृति एक मात्रकहीन राशि होती है। कैसी होती है? मात्रकहीन राशि होती है, कोई मात्रक नहीं होता इसका। और 65वीं बीपीएससी प्री एग्जाम जो है 2019 में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विकृति ये शब्द आता है प्रत्यास्थता वाला, अगर चैप्टर आपने पढ़ा है, ठीक है, प्रत्यास्थता। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा श्यानता होती है। अब भाई ये समझ में तो बाद में आएगा ना, जब आपको ये पता होगा कि शांता होती क्या है, शांता होती क्या है, सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए। तो देखिएगा, शांता जो है वो द्रवों का बहने का गुण होता है दोस्तों। द्रवों का बहने का जो गुण है उसको अपन बोलते हैं शांता। उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? शांता बोला जाता है। द्रवों का जो बहने का गुण होता है उसको दोस्तों अपन जो है श्यानता कहते हैं। तो अब जो द्रवों को बहने के गुण का जैसे मान लो जो विरोध हो रहा है वो सबसे स्लो बहेगा शहद में। तो शहद की जो श्यानता है ना दोस्तों, वो आपकी सबसे अधिक होती है। शहद की जो श्यानता है वो आपकी सबसे अधिक होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक में ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग की जाती है? भाई जो सेमीकंडक्टर आपके होते हैं अर्धचालक, उनमें कौन सी धातुएं जो है वो प्रयोग की जाती है, आपको ये बताना है। या कौन सी आपका मेटल का प्रयोग इसको बनाने में होता है? तो देखो जैसे मान लो आपकी सिलिकॉन हो गई, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और आपकी आर्सेनिक है। तो ये जो धातुएं हैं, ये जो मेटल्स है ना दोस्तों, इनका प्रयोग जो है अपन किस लिए करते हैं? तो आपके अर्धचालक बनाने के लिए करते हैं। अर्धचालक किसको बोलते हैं? जो जैसे मान लो कि उच्च ताप पर विद्युत का चालन करते हैं और निम्न ताप पर विद्युत का चालन नहीं करते, उनको अपन जो है दोस्तों अर्धचालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे भारी धातु। देखो नॉर्मली जो है ना, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है, क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया कि सबसे भारी धातु आपकी कौन सी होती है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ओस्मियम। कौन सा? ओस्मियम, ओएस। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखो, सोना, पारा, चांदी या प्लेटिनम, तो सबसे जो भारी धातु है दोस्तों ये आपकी है प्लेटिनम। और 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। बाकी जैसे मान लो चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि लगातार जो क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। और निःशुल्क तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आपको बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो। देखो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, जब सिंगल बॉन्ड हो ना इसको तो कहते हैं एल्केन। डबल बॉन्ड हो इसको कहा जाता है क्या दोस्तों? तो एल्कीन कहा जाता है। और ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो इसको जो है एल्काइन कहा जाता है। अब क्या पूछा है? द्विबंध, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलेंगे? एल्कीन बोल देंगे। बी ऑप्शन के साथ आप चले जाएंगे। और 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम दोस्तों 2017 में जो है ना आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक आप जरूर करें। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका मैंने डिस्कस किया है। बाकी मैंने आपको ये बता दिया है ना, जिसको भी ऐसा कंटेंट चाहिए तो वो जो है ये वाला नंबर 63767038 है ना, उस पर आप मैसेज कर दे। शायद से आप देखो 40 क्वेश्चंस वाला मैटर चाहिए ना तो 79 में मिलेगा। और अगर आपको 80 क्वेश्चंस वाला चाहिए जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है और बायो है, ये 4 सब्जेक्टों की पीडीएफ मिलती है 199 में। तो आपको जैसा भी मैटर चाहिए आप ले सकते हो। बाकी निःशुल्क तैयारी के लिए जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारी जो क्लासेज हैं वो आप ही के लिए डिजाइन की जाती है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने कवर किए। बाकी और क्लासेज आपको लगातार मिलती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके
इससे जुड़ जाएं, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट भी आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।